बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही नेक दिल और ईमानदार थी। उसके माता पिता उसे बचपन से ही इस्लामी शिक्षाएं देते आए थे। आयशा हर रोज नमाज अदा करती, कुरान पढ़ती और हमेशा अल्लाह का जिक्र करती। वह गांवों में सभी की मदद करती थी, खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की। उसकी यही अच्छाइयाँ उसे औरों से अलग बनाती थीं। मगर इस गांव में एक बड़ा राज था। गांव के पास एक गहरा, घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जिन्नों का वास है। लोगों का मानना था कि जिसने भी उस जंगल में कदम रखा, वह या तो कभी वापस नहीं आया या फिर वह पागल होकर लौटा। इसी कारण कोई भी व्यक्ति रात के समय उस जंगल के पास भी जाने से डरता था। मगर आयशा को हमेशा लगता था कि अगर कोई अल्लाह के साथ है तो उसे किसी भी जिन्न, शैतान या किसी बुरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं। एक दिन गांवों में अचानक हड़कंप मच गया। एक महिला फरजाना, जो अपने छोटे बेटे हसन के साथ खेतों में गई थी, बदहवास होकर वापस आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह कांप रही थी। उसने बताया, मेरा बेटा जंगल में खो गया है। मैं उसे ढूंढती रही, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैंने अजीब अजीब आवाजें सुनी और ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। गांव के लोग यह सुनकर डर गए। कोई भी जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। वह जिन्न का इलाका है। अगर हम गए तो वह हमें भी उठा ले जाएगा। बहुत पहले भी कुछ लोग वहां गए थे और कभी नहीं लौटे। लेकिन आयशा यह सब सुनकर चुप नहीं रही। वह आगे बढ़कर बोली, मैं अल्लाह के नाम पर उस बच्चे को ढूंढने जाऊंगी। अल्लाह जिसे बचाना चाहे, उसे कोई जिन्न छू भी नहीं सकता। लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर आयशा अडिग रही। उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ीं और जंगल की ओर बढ़ गईं। जंगल घना और अंधकारमय था। जैसे ही आयशा अंदर पहुंची, उसे लगा कि चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। लेकिन आयशा ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और अल्लाह का नाम लेती रही। तभी एक झाड़ी के पीछे से एक डरावनी आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? आयशा ने पलटकर देखा। एक लंबा, काला साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह जमीन से कुछ ऊपर हवा में तैर रहा था। यह जिन्न था। गांवों में सुनी गई कहानियां अचानक सच लगने लगी, मगर आयशा घबराई नहीं। उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जिन्न जोर से हंसा और बोला, क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारी यह दुआएं मुझे भगा सकती हैं? मैं इस जंगल का राजा हूं। आयशा ने बहादुरी से कहा, अगर तुम सच में ताकतवर होते तो अल्लाह के नाम से डरते नहीं। अगर अल्लाह न चाहे तो तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह सुनकर जिन्न का चेहरा बदल गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, बहुत कम इंसान होते हैं जो इतनी हिम्मत दिखाते हैं। तुम कौन हो? आयशा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा है। मैं यहाँ एक खोए हुए बच्चे को ढूंढने आई हूं। अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो मुझे उसकी मदद करने दो। जिन्न थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने हवा में हाथ लहराया। अचानक एक पत्थर हटा और उसके पीछे एक छोटी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। यह हसन था। आयशा दौड़कर उसके पास गई और उससे गले से लगा लिया। हसन डर से कांप रहा था। उसने कहा,
दीदी, यह जिन्न बहुत डरावना है। यह मुझे खा जाएगा। मगर जिन्न ने गंभीरता से कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं उन लोगों को सजा देता हूं जो बुरे होते हैं। तुम नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिन्न ने एक झटके में हवा को हिलाया और जंगल में आने का रास्ता साफ कर दिया। आयशा ने हसन को लेकर जंगल से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते उसने जिन्न से पूछा, अगर तुम नेक हो तो तुम लोगों की मदद क्यों नहीं करते? जिन्न ने जवाब दिया, हर चीज का एक समय होता है। लोग हमसे डरते हैं, लेकिन हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। नेक इंसान ही हमें पहचान सकता है। आयशा ने जिन्न को शुक्रिया कहा और हसन को लेकर गांव लौट आई। गांव वालों ने उसे देखकर खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस रात गांव की मस्जिद में इमाम साहब ने कहा, आज हमने सीखा कि सच्चा ईमान और बहादुरी सबसे बड़ी ताकत है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, उसे किसी जिन्न या शैतान से डरने की जरूरत नहीं। कहानी से सीख, सच्चा ईमान और नेक दिल इंसान को हर मुसीबत से बचा सकता है। डर और भ्रम को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अल्लाह पर भरोसा रखना। हर ताकतवर चीज बुरी नहीं होती। सही नीयत से हर किसी की मदद की जा सकती है। नेक इंसान को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।